एक्सक्यूज मी सर, कोटक में एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खुलवाना था। सुना है यहाँ जेब खाली हो तब भी अकाउंट ओपन हो जाता है। आइए सर, बैठिए, आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। कोटक 811 जीरो बैलेंस अकाउंट मतलब ना कोई मेंटेनेंस फीस ना ही कोई टेंशन, बस वही चाहिए, जीरो बैलेंस जीरो टेंशन। लाइए फटाफट फॉर्म दीजिए और जल्दी से मेरा अकाउंट ओपन कर देना। अरे रुकिए सर, अकाउंट तो आप घर बैठे बैठे खुद से ही ओपन कर सकते हैं। पहले ये तो बताइए कि आपको क्लासिक सेविंग्स अकाउंट खुलवाना है या फिर सुपर सेविंग्स अकाउंट, क्योंकि कोटक दो टाइप के जीरो बैलेंस अकाउंट ऑफर करता है। जीरो तो जीरो होता है, अब ये सुपर जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट कौन सा है? इसमें क्या बैंक मुझे कोई अलग से ऑफर देगा? बिल्कुल सर, सही बोला आपने, आपको इसमें कैशबैक मिलेगा। देखिए, जो आपको कोटक का क्लासिक सेविंग्स अकाउंट है वो बिल्कुल फ्री है, पर उसमें साल का फिजिकल डेबिट कार्ड का 399 रुपए का चार्ज लगता है और कैशबैक बिल्कुल भी नहीं मिलता। वहीं कोटक 811 सुपर अकाउंट में आपको प्लेटिनम डेबिट कार्ड मिलता है, वो भी फ्री में। और सबसे बड़ी बात, डेबिट कार्ड से किए गए हर खर्चे पर आपको 5% कैशबैक मिलता है और आप एक महीने में ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए तक का कैशबैक कमा सकते हो, यानी साल का आप 6000 रुपए तक बचा सकते हो। 6000 का फायदा, बैंक इतना मेहरबान क्यों है? पक्का दाल में कुछ काला है। सुपर अकाउंट में सिर्फ 399 रुपए की फीस देनी पड़ती है एनुअल प्रोग्रामिंग फीस के नाम से। 399, लग ही रहा था दाल में कुछ काला है। सर थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाइए कि 399 रुपए की फीस दो और उसके बाद डेबिट कार्ड से किए गए हर ट्रांजेक्शन पर आपको 5% का कैशबैक मिलेगा और ये कैशबैक ज्यादा से ज्यादा हर महीने 500 रुपए का मिलेगा, यानी आप साल के ज्यादा से ज्यादा 6000 रुपए बचा सकते हो। और वहीं अगर आप क्लासिक सेविंग्स अकाउंट देखो, वहां पर 399 रुपए की डेबिट कार्ड की फीस देने पर कोई भी कैशबैक नहीं मिलता। लेकिन 399 तो दोनों ही अकाउंट में लग रहे हैं। मुझे एक जीरो बैलेंस अकाउंट चाहिए, मुझे कोई भी फालतू के पैसे नहीं देने। देखो सर, वो भी हो जाएगा। अगर तो आप सुपर सेविंग्स अकाउंट खुलवाते हो तो आपको 399 रुपए की एनुअल प्रोग्रामिंग फीस तो देनी ही होगी। लेकिन अगर आप क्लासिक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो और फिजिकल डेबिट कार्ड नहीं लेते तो आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा एंड आपको इसमें वर्चुअल डेबिट कार्ड भी मिल जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अब करीना आपने एक बढ़िया बात, मेरा कोई भी फालतू के चार्ज नहीं लगेंगे और मेरे एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब जल्दी से अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म निकालो, मैं जल्दी से साइन कर देता हूँ और आप मेरा अकाउंट ओपन कर देना। अरे सर, ये 2026 है, अपना फोन निकालो, 5 मिनट में आपका अकाउंट खुल जाएगा, वो भी वीडियो केवाईसी के साथ। एंड दोनों ही अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस बिल्कुल सेम है, बस अप्लाई करते टाइम अकाउंट चूज करने का ऑप्शन आता है, वो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना कि कौन सा अकाउंट आपको ओपन करवाना है। बाकी अकाउंट ओपनिंग का दोनों का प्रोसेस ही बिल्कुल सेम है। चलो दोस्तों, बैंकर साहब सही बोल रहे हैं। अब जल्दी से मैं अपना अकाउंट ओपन कर लेता हूँ और आपको मोबाइल में भी दिखा देता हूँ कि कैसे हम घर बैठे बैठे एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, जिस पर क्लिक करके आप आसानी से अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हो। अब कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर अपना जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाने के लिए सबसे पहले हमें कोटक महिंद्रा बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा, जिसका डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे तब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछा गया तो आपको वो एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपकी ईमेल आईडी पूछी गई तो वो डालनी है। देन यहाँ पर आपसे आपका पिन कोड पूछा गया तो उसे एंटर करना है। ये सारी डिटेल भरने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको नीचे ओपन अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप ओपन अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये थोड़ा सा लोड होगा, आपको यहाँ से बैक नहीं करना। उसके बाद यहाँ पर आपकी मेल पर एक ओटीपी आएगा, तो सिंपली आपको अपनी मेल पर जाना है, वहां से ओटीपी को कॉपी करना है और यहाँ पर आपको पेस्ट करना है। ओटीपी एंटर करने के बाद अब यहाँ पर आपको लिखा आएगा वेलकम। उसके नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको अपना यहाँ पर पैन कार्ड नंबर डालना है, देन यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। ये दोनों ही डालने के बाद यहाँ पर आपको चेक बॉक्स को टिक करना है, देन नीचे प्रोसीड टू वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप प्रोसीड टू वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर फिर से लोड होगा, आपको बैक नहीं करना। उसके बाद यहाँ पर आपके आधार रजिस्टर मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा, तो सिंपली आपने यहाँ पर उस ओटीपी को एंटर करना है। ओटीपी एंटर करने के बाद अब यहाँ पर आपसे कुछ परमिशंस मांग रहा है, बेसिकली ये लोकेशन की परमिशन होती है, तो सिंपली यहाँ पर आपको अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। लोकेशन की परमिशन देने के बाद अब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। बेसिकली यहाँ पर आपके आधार कार्ड से फेच डिटेल्स होंगी, यहाँ पर आपकी फोटो होगी, आपका नाम लिखा होगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, ये सारी चीजें होंगी। यहाँ पर नीचे लिखा भी हुआ है फेच फ्रॉम आधार, मतलब कि आधार कार्ड से डिटेल्स निकाली गई हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपसे आपके पिताजी का नेम पूछा गया, तो जो भी पैन कार्ड पर आपके पिताजी का नेम हो उसे यहाँ पर एंटर कर देना। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया ऑक्यूपेशन, कि क्या आप काम करते हो। देखो, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, खुद का बिजनेस है तो वो सिलेक्ट कर लेना। अगर आप पब्लिक सेक्टर में काम करते हो तो वो सिलेक्ट कर लेना, मतलब कहीं जॉब कर रहे हो प्राइवेट सेक्टर में तो वो सिलेक्ट कर लेना। होम मेकर हो, मतलब कि जो हाउस वाइफ होती है उन्हें होम मेकर बोलते हैं, तो वो सिलेक्ट कर लेना। तो ऑक्यूपेशन आप अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लेना। ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर आपसे आपकी मंथली इनकम पूछी गई है कि आप महीने में कितने पैसे कमाते हो, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली एंटर कर देना। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया मेजर सोर्स ऑफ इनकम, कि पैसा कहाँ से आता है, तो वो यहाँ पर ऑप्शन आएंगे, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया मैरिटल स्टेटस,
स्टेटस कि अगर आपकी शादी हो गई है तो यहाँ पर मैरिड सिलेक्ट कर लेना, अगर आप सिंगल हो, शादी नहीं हो तो सिंगल सिलेक्ट कर लेना, वो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। ये सारी डिटेल भरने के बाद अब नीचे यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होगा एंटर मदर्स मेडन नेम का, तो यहाँ पर आपको अपनी माता जी का नेम एंटर करना है। देन वही सेम नेम यहाँ पर आपको नीचे कंफर्म नेम में डालना है। देन सिंपली यहाँ पर आपको प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये थोड़ा सा लोड होगा, यहाँ पर आपको बैक नहीं करना। उसके बाद जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। बेसिकली यहाँ पर आपका एड्रेस होगा, ये एड्रेस बेसिकली यहाँ पर आपका आधार कार्ड से फेच किया गया है। तो ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कम्युनिकेशन एड्रेस यूज्ड फॉर ऑल कम्युनिकेशन बाय द बैंक। नीचे जो भी यहाँ पर एड्रेस आएगा वो यहाँ पर आधार कार्ड से फेच किया हुआ है, लिखा भी हुआ है फेच फ्रॉम आधार कार्ड। अब देखो यहाँ पर एक चीज काफी इंपॉर्टेंट है जो समझने वाली है। देखो यहाँ पर इन्होंने आधार कार्ड से एड्रेस फेच कर लिया। अगर आप इसी लोकेशन में रहते हो हाल फिलहाल तो नीचे यहाँ पर जो चेकबॉक्स है आपको उसको टिक करना है। अगर आप उस लोकेशन पर हाल फिलहाल नहीं रहते तो यहाँ पर आपको इसको अनटिक करके नीचे जो भी डिटेल्स है वो भरनी है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं समझा देता हूँ, जैसे मेरा एड्रेस जो है वो हिसार हरियाणा का है, ठीक है। अब मेरा आधार कार्ड का जो एड्रेस है वो हिसार हरियाणा का है, पर अभी मैं मोहाली काम कर रहा हूँ, ठीक है। मैं मोहाली रहता हूँ, मेरी पूरी फैमिली यहाँ पर मोहाली रहती है। तो देखो मेरा आधार कार्ड का एड्रेस यहाँ पर मैच नहीं कर रहा। तो देखो जो भी मैं अप्लाई करूँ कोटक महिंद्रा बैंक के लिए, जो भी पासबुक चेकबुक आती है, तो मैं यही चाहूंगा ना कि मोहाली के एड्रेस पर है, हिसार के एड्रेस पर तो कोई नहीं होगा। तो देखो इन्होंने मेरा जो आधार कार्ड का एड्रेस है वो यहाँ पर हिसार का फेच किया, पर मैं मोहाली रह रहा हूँ। तो मेरे को यहाँ पर इसको अनटिक करना है नीचे चेकबॉक्स को, और मेरे को यहाँ पर अपने मोहाली की डिटेल्स डालनी है। तो बेसिकली मेरा जो कम्युनिकेशन एड्रेस होगा वो यहाँ पर मोहाली का होगा। अगर हाँ कोई बंदा आधार कार्ड के एड्रेस पर ही रहना है तो उसको यहाँ पर टिक कर देना, तो दोनों का एड्रेस सेम हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए, तो अपने अकॉर्डिंगली देख लेना कि आपका एड्रेस कैसे है। उसके बाद एड्रेस सिलेक्ट करने के बाद नीचे हमें सिंपली यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही हम प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगा, बेसिकली फैच होगा। उसके बाद पूछा गया कि आपको नॉमिनी बनाना है। देखो ऊपर स्किप का ऑप्शन भी आ रहा है, और वैसे नॉमिनी बना लेना चाहिए। नॉमिनी बनाना एक बहुत अच्छी आदत है, बट कई लोग बहुत जल्दी में होते हैं तो स्किप कर देते हैं। वैसे मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि नॉमिनी बना लो, 1 मिनट ही लगेगा, करना कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको नॉमिनी का नेम डालना है, आपका रिलेशन नॉमिनी के साथ क्या है वो सिलेक्ट करना है, नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, उसके बाद नॉमिनी का एड्रेस डालना है। अगर नॉमिनी का एड्रेस और आपका एड्रेस सेम है तो इस चेकबॉक्स को टिक कर देना, अगर सेम नहीं है तो यहाँ पर नॉमिनी के एड्रेस की सारी डिटेल डाल देना। अब नॉमिनी की डिटेल भरने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा फिर लोड होगा, यहाँ पर आपको बैक नहीं करना। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है कि आपको कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर कौन सा जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाना है। जैसा हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि देखो कोटक 2 टाइप के जीरो बैलेंस अकाउंट ऑफर करता है, एक तो है कोटक का 811 सुपर सेविंग्स अकाउंट और एक है कोटक का क्लासिक सेविंग्स अकाउंट। अब देखो अगर आप कोटक का 811 सुपर सेविंग्स अकाउंट खुलवाते हो तो इसकी जो साल की एनुअल फीस है वो यहाँ पर 399 रुपये है, और इसके अंदर यहाँ पर आपको फिजिकल डेबिट कार्ड फ्री मिलता है, ठीक है। वहीं आप कोटक का 811 क्लासिक अकाउंट देखते हो तो इसकी कोई भी फीस नहीं है, पर इसके अंदर अगर आप फिजिकल डेबिट कार्ड लेते हो तो यहाँ पर उसकी फीस यहाँ पर 399 रुपये है। देखो रिकमेंडेशन यही रहेगी कि कोटक का क्लासिक सेविंग्स अकाउंट खुलवाओ, उसके अंदर डेबिट कार्ड सिलेक्ट मत करना, वर्चुअल डेबिट कार्ड ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपके कोई भी पैसे नहीं कटेंगे। अब एक चीज और देख लो, यहाँ पर ना इनिशियल फंडिंग लिखी हुई है। देखो कोटक का जो 811 सुपर सेविंग्स अकाउंट है इसके अंदर जो इनिशियल फंडिंग है वो 10,000 रुपये है, और जो कोटक का 811 क्लासिक सेविंग्स अकाउंट है इसके अंदर जो इनिशियल फंडिंग है वो यहाँ पर 2,000 रुपये है। अब इनिशियल फंडिंग का क्या मतलब हुआ, एक बार ना बेसिकली वेरिफिकेशन के लिए आपको पैसे भेजने पड़ते हैं। लाइक अगर आप कोटक का क्लासिक सेविंग्स अकाउंट खुलवाओगे तो एक बार आपको 2,000 रुपये डालने पड़ेंगे, कोई चार्ज नहीं है। जैसे अकाउंट खुल जाए 2,000 रुपये आपके अकाउंट के अंदर आ जाएंगे, उसको वापस आप जीरो कर दो निकलवा के, आपके कोई भी पैसे नहीं कटेंगे। चार्ज वो होता है कि उन्होंने बैंक वालों ने काट लिया और अपने पास रख लिया, पर ये आपके खाते में आ जाएंगे, तो इन्होंने यहाँ पर कंपलसरी किया हुआ है। कोटक का जो सुपर सेविंग्स अकाउंट है उसके अंदर यहाँ पर 10,000 रुपये की इनिशियल फंडिंग है, वहीं क्लासिक सेविंग्स अकाउंट के अंदर 2,000 रुपये की इनिशियल फंडिंग है। तो हम यहाँ पर क्लासिक सेविंग्स अकाउंट सिलेक्ट कर रहे हैं, बाकी आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना कि कौन सा सिलेक्ट करना है। प्रोसेस दोनों का बिल्कुल सेम है, तो हम यहाँ पर कोटक का क्लासिक सेविंग्स अकाउंट सिलेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे हम इसको सिलेक्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2,000 रुपये की आपको यहाँ पर फंडिंग करनी पड़ेगी, तो नीचे ऑप्शन आ रहा है डिपॉजिट 2,000 रुपये का, तो हम उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं कि कैसे आप फंड करना चाहोगे, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, अदर यूपीआई, पेवाई, क्यूआर कोड, तो अलग अलग मेथड है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना कौन सा मेथड आपके लिए सूटेबल है। हम यहाँ पर क्यूआर कोड को सिलेक्ट कर रहे हैं। अब इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हम यहाँ पर पे कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हो हमारी पेमेंट यहाँ पर सक्सेसफुल हो गई है, 2,000 रुपये हमारे अकाउंट से कट चुके हैं। बट देखो एक चीज और यहाँ पर बता देता हूँ, एक आधे लोगों के कमेंट आते हैं, वैसे सभी लोगों की पेमेंट सक्सेसफुल हो जाती है, बट बहुत बड़ा भारत है, किसी का दिक्कत आ जाती है, कई बार यहाँ पर पेमेंट फंस गई तो क्या होगा। तो देखो इन्होंने क्लियर लिखा हुआ है 3 से 5 दिन के अंदर आपकी पेमेंट वापस आ जाएगी जिस भी मोड से आपने पे किया है, और अगर इन केस कुछ भी नहीं होता, क्वेरी रिजॉल्व नहीं होती, तो यहाँ पर इन्होंने अपना कस्टमर केयर नंबर भी दे रखा है, वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। वैसे पेमेंट यहाँ पर सक्सेसफुल हो ही जाती है क्योंकि बैंक का काम है। अगर इन केस किसी का नहीं हुआ तो वो पैसे वो यहाँ पर वापस आ जाते हैं। देखो मेरा वीडियो बनाना फर्ज है तो मैं आपको सारी चीजें ढंग से बताऊंगा। बाकी देखो हमारी ट्रांजेक्शन यहाँ पर सक्सेसफुल हो गया, उसके बाद का प्रोसेस देखते हैं। अब ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के बाद आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन आएगा सेट एम पिन का, तो यहाँ पर आपको अपना एम पिन बनाना है। बेसिकली ये क्या चीज है, जैसे आपका अकाउंट खुलेगा तो आप कोटक महिंद्रा बैंक की मोबाइल बैंकिंग में जाओगे, तो उसको लॉगिन करने के लिए हम यहाँ पर पासवर्ड बना रहे हैं, तो जो भी पासवर्ड बनाएंगे
उस टाइम पर लॉगिन के लिए वहाँ पर डालना पड़ेगा, तभी आप मोबाइल बैंकिंग में एंटर हो पाओगे। तो सिंपली यहाँ पर कुछ नहीं करना, आप अपनी मर्जी के हिसाब से यहाँ पर अपना एम पिन बना लो। जो भी एम पिन आप बनाओगे उसे यहाँ पर री एंटर एम पिन में डाल देना, देन नीचे कंफर्म एम पिन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा एम पिन यहाँ पर सेट हो चुका है। अब एम पिन बन गया, उसके बाद यहाँ पर आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर बेसिकली ये बोल रहे हैं प्रोटेक्ट योर सेविंग्स अकाउंट फ्रॉम फ्रॉड ऑनलाइन। बेसिकली फालतू के पैसे मांग रहे हैं, ऑनलाइन कवर दे रहे हैं कुछ करने का, तो आपको कुछ भी नहीं लेना। नीचे ऑप्शन आएगा कंटिन्यू विदाउट प्रोटेक्शन का, ठीक है, इस पर क्लिक कर देना। बाकी अगर किसी का फिर भी लेने का मन हो तो वो यहाँ पर एनरोल कर सकता है, वैसे आपको लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो सिंपली यहाँ पर आपको करना क्या है, कंटिन्यू विदाउट प्रोटेक्शन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर लिखा है योर कोटक 811 अकाउंट इज नाउ रेडी। तो यहाँ पर आपकी जो भी कोटक 811 अकाउंट की डिटेल्स है वो सारी की सारी यहाँ पर आ जाएंगी। आपका CRN नंबर, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, सारी की सारी चीजें आ जाएंगी। देखो अभी आपका अकाउंट तो खुल गया, पर अभी ये लिमिटेड अकाउंट है, इसको सारे फीचर एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर आपको अपनी KYC करवानी पड़ेगी। देखो जब भी जैसे भी KYC करवाओगे तो नीचे ऑप्शन आ रहा है कंप्लीट KYC का। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तब आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, एक तो आएगा स्टार्ट वीडियो KYC का, एक आएगा बुक अपॉइंटमेंट का। वैसे बहुत से लोग वीडियो KYC करा लेते हैं, उनके पास सीधा सीधा एक ही ऑप्शन आता है वीडियो KYC का, बट किसी किसी के पास वीडियो KYC का ऑप्शन नहीं आता तो बुक अपॉइंटमेंट का आता है। वीडियो KYC में क्या होगा, अभी सीधा सीधा कोटक महिंद्रा बैंक का एक एम्प्लॉय आपके सामने वीडियो कॉल पर आ जाएगा तो आपकी वीडियो KYC कर देगा। बट किसी किसी का ऑप्शन नहीं आता नेटवर्क की वजह से, तो जो भी लगा लो। तो यहाँ पर बुक अपॉइंटमेंट का आता है, तो जो भी डेट और टाइम सिलेक्ट करोगे, अपॉइंटमेंट बुक करोगे, तो उस टाइम पर कोटक महिंद्रा बैंक का एक एम्प्लॉय आपके घर आ जाएगा, तो उस टाइम पर वो आपकी KYC कर देगा। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है स्टार्ट वीडियो KYC को, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही हम स्टार्ट वीडियो KYC के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि वीडियो KYC करवाने के लिए आपके पास आपका फिजिकल पैन कार्ड होना चाहिए, आपके पास एक पेज होना चाहिए, उसके ऊपर आपने सिग्नेचर करना है तो आपके पास पेन होना चाहिए, और पीछे का बैकग्राउंड आपका सही होना चाहिए, ठीक है। तो ये देख लेना, सिंपली करना कुछ नहीं, यहाँ पर आपको गो टू वीडियो KYC के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप गो टू वीडियो KYC के ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस आ जाएगा, तो एड्रेस आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना, देन यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अब जैसे ही आप प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद नेक्स्ट पेज आएगा यहाँ पर डेबिट कार्ड का। तो पूछ रहा है कि अगर आपको डेबिट कार्ड चाहिए तो यहाँ पर आपको 399 रुपये भरने पड़ेंगे डेबिट कार्ड की जो फीस है। अगर नहीं चाहिए तो यहाँ पर नो कर देना, तो आपको एक वर्चुअल डेबिट कार्ड जनरेट हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर नो कर देना एक बार के लिए। अगर किसी को चाहिए तो वो बाद में मंगवा सकता है, अगर किसी को हाथों हाथ चाहिए तो वो यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेना, 399 रुपये आपके अकाउंट से कटेंगे। तो हम यहाँ पर एक बार नो कर देते हैं। नो करने के बाद उसके बाद यहाँ पर आपसे कंसेंट भरवा रहा है, MITC कंसेंट। तो बेसिकली टर्म्स एंड कंडीशन है, इन्हें पढ़ लेना। बेसिकली सबको यहाँ पर चेक करना है, टिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर इंटरफेस आएगा अपलोड डॉक्यूमेंट्स का। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको अपने ओरिजिनल पैन कार्ड की फोटो अपलोड करनी है, देन यहाँ पर अपने सेल्फी लेनी है, देन यहाँ पर अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर पहला ऑप्शन है ओरिजिनल पैन कार्ड का, तो उसके नीचे ऑप्शन है यहाँ पर टेक फोटो का। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ परमिशंस मांगेगा, तो सिंपली यहाँ पर आपको अलाउ 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 के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड की फोटो खींचनी है, तो यहाँ पर फोटो खींचोगे तो यहाँ पर टेक फोटो कर देना, तो ये फोटो ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर आपको अपनी सेल्फी लेनी है, यहाँ पर अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। ये तीनों चीजें अपलोड करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, देन यहाँ पर फिर कोटक महिंद्रा बैंक का एक एम्प्लॉय आपके सामने आ जाएगा जो आपकी यहाँ पर वीडियो की KYC करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लोड हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर ये कुछ परमिशंस मांग रहा है, बेसिकली यहाँ पर आपको अलाउ 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 करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक का एक एम्प्लॉय आपके सामने आ गया। अब ये यहाँ पे आपकी वीडियो KYC करेगा। बेसिकली वो कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछेगा जो आपने पीछे डिटेल्स भरी है, और साथ साथ वो आपको अपना ओरिजिनल पैन कार्ड शो करने के लिए कहेगा। जैसे जैसे वो बोलेगा वैसे वैसे कर देना। कुछ ही मिनट के अंदर यहाँ पर आपकी वीडियो KYC कंप्लीट हो जाएगी और आपका घर बैठे बैठे ही कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर अपना अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो ये था पूरा का पूरा प्रोसेस कि कैसे हम घर बैठे बैठे कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खुलवा सकते हैं। बाकी किसी को फिर भी कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ राइट पाथ मींस फोकस पाथ।